नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक एकेडमी में। और आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कि कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन कैपेसिटी के आधार पर और दूसरा होता है बेस्ड ऑन साइज के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य के आधार पर, ये हमारा पहला है उद्देश्य के आधार पर, और दूसरा है आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में दो होते हैं। पहला बेस्ड ऑन कैपेसिटी, बेस्ड ऑन साइज, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। पहला हमारा है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य में हमारा 3 पार्ट हो जाएंगे, यानी बेस्ड ऑन कैपेसिटी 3 टाइप के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे ही हमारा दूसरा हमारा है बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं: मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। साथ साथ में लिखते रहिएगा फ्रेंड्स, वरना पीछे रह जाएंगे। पहला बेस्ड ऑन कैपेसिटी, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा हमारा है जो है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, अब आते हैं बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर। ये हमारा है, ये हम बेस्ड ऑन साइज के आधार पर ये हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। दूसरा हमारा है माइक्रो कंप्यूटर, और ये तीसरा हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इसी तरह चौथा हमारा है सुपर कंप्यूटर। चलिए इसी तरह बेस्ड ऑन कैपेसिटी और बेस्ड ऑन साइज के आधार पर इन तीनों और इन चारों का डेफिनेशन देखते हैं। बेस्ड ऑन कंप्यूटर, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर हमारा 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला स्टार्ट करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं। जैसे हमारा है ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि को माप कर उसके परिणाम आते हैं, उसको उनके अंकों को व्यक्त करते हैं, तो इसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसी तरह दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी लैंग्वेज हमारा ये होता है 0 और 1। हमारा कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है और उसी पर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर के पास एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिससे यह बड़ी मात्रा में डाटा को संग्रहित करने में सक्षम होता है। और डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हमारे होते हैं लैपटॉप, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल क्लॉक, एटीसी इत्यादि हमारे जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। इसी तरह हमारा तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की विशेषताओं को मिलाकर बनाए जाते हैं, और ये कंप्यूटर लगातार बदलते डाटा जैसे तापमान को भी समझते हैं। जैसे उदाहरण में हमारा है मॉनिटरिंग मशीन यानी हमारा आईसीयू, अल्ट्रासाउंड मशीन, ईटीसी इत्यादि। इसी तरह हमारा दूसरा है बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर। पहला है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, जबकि मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयू होता है और एक से ज़्यादा व्यक्ति काम भी कर सकते हैं। और मिनी कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर छोटी कंपनियों में, बड़े कार्यालयों में, बैंक आदि में किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम ये देखते हैं AS 400, HP 9000, RISC 6000 ETC होते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इसमें एक ही सीपीयू होता है। इन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। अब है पीसी के प्रकार। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर ETC हमारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा नोट। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर हमारा सिद्धार्थ था। जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर है भारत का, वो हमारा सिद्धार्थ है। और पैकमैन नामक कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित किया गया था।
इसी तरह हमारा तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े और सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इसी तरह के कंप्यूटर पर एक ही समय में 256 से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं। इसका उपयोग रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थाओं आदि में किया जाता है। इसका उदाहरण है IBM 4300, IBM 4381, VAX 8842 etc। इसी तरह हमारा चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं। ये अब तक के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इसी तरह आगे हम एक नोट में देखेंगे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे पुणे स्थित CDAC की जिसे पुणे स्थित CDAC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग ने सन 1991 में बनाया था। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें प्लीज़।